हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जो इस समय 4th सेमेस्टर में हैं। चाहे आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के या एनसी वेब के। शुरू करने से पहले आप सब्जेक्ट पर ध्यान दें। ये हिंदी क है यानी हिंदी ए, और ये इसका पेपर कोड है 62051404। ये आपकी डेट शीट है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की। ये सब्जेक्ट है जिसका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी गद्य, उद्भव और विकास हिंदी का यूनिक पेपर कोड है 62051404। इस लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में जो फॉर्मेट है इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखें, पहला प्रश्न है निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स कैरी करता है, यानी इसमें दो पार्ट्स हैं क और ख, और दोनों में इंटरनल चॉइस है। तो देखें, क पार्ट में जो अवतरण दिया गया है, जो पैसेज है या एक्सट्रैक्ट है, ये किसमें से लिया गया है? ये आपके सिलेबस में दी गई थर्ड यूनिट नंबर 3 का जो पहला टॉपिक है उत्साह, जो लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, ये उसमें से लिया गया है। यह बात उत्साह में नहीं अन्य मनोविकारों में भी बराबर पाई जाती है। यदि हम किसी बात पर क्रुद्ध बैठे हैं और इसी बीच में कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधी तरह भी पूछता है तो हम उस पर झुंझला उठते हैं। इस झुंझलाहट में न तो कोई निर्दिष्ट कारण होता है न उद्देश्य। यह केवल क्रोध की स्थिति के व्याघात को रोकने की क्रिया है, क्रोध की रक्षा का प्रयत्न है। या तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे आप, या चॉइस में देखिए ये जो पैसेज है कौन सी यूनिट में से लिया गया है। देखें, यूनिट नंबर 3 सेकंड टॉपिक अशोक के फूल, जो लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। तो इन दोनों में से किसी एक का सप्रसंग व्याख्या करेंगे आप। उसके बाद ख पार्ट देखिए, इसमें भी इंटरनल चॉइस है। जो पहला पैसेज है देखें कौन सी यूनिट में से है। यूनिट नंबर 4 यात्रा वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी। तो यात्रा वृत्तांत आप जानते हैं, इसे इंग्लिश में आप ट्रैवलॉग बोलते हैं या हिंदी में सफरनामा, यानी यात्रा से संबंधित कोई किताब या लेख आदि। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन जनरली ये रहता है कि ये फुल टेक्स्ट हमें कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि जनरली आपके स्टडी मटेरियल में समरी दी होती है, सार दिया गया होता है। तो बाकी टॉपिक्स को हमने खोजा नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक है यात्रा वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी, इसका पीडीएफ इंटरनेट पर अवेलेबल है। इस किताब के लेखक और पब्लिशर से मेरी रिक्वेस्ट है कि हजारों की संख्या में विद्यार्थी होते हैं और इतनी बड़ी संख्या में लाइब्रेरीज में बुक इशू कराना थोड़ा मुश्किल भी होता होगा, इसलिए ये पीडीएफ यहाँ पर दिखाई जा रही है कि जो स्टूडेंट्स परचेज नहीं कर पाते हैं वे इस फुल टेक्स्ट को पढ़ें, और चाहें तो खरीद भी सकते हैं। और ये पीडीएफ इंटरनेट पे हमें मिला है, तो ये मेरी विनती है कि ये फाइल हमने ना तो कहीं अपलोड की है ना ही कहीं शेयर की है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस फाइल में चीड़ों पर चांदनी 7-8 पेजेस का ये टॉपिक है, आप चाहें तो इसमें से पढ़ सकते हैं। तो देखें, पहाड़ों पर चांदनी का यह अद्भुत माया जाल मैंने पहली बार देखा था, और एक अलौकिक विस्मय में मेरी आंखें अनायास मुंद गई थीं। उस रात मुझे लगा था कि पहाड़ों में भी सांप की आंख जैसा एक अविस्मृत जादुई सम्मोहन होता है, एक भुतैला सा सौंदर्य जो एक साथ हमें आतंकित और आकर्षित करता है, जिसके मोह पाश में बंधना उतना ही यातनामय है जितना उससे मुक्त होना। तो या तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे या तो चॉइस में गिवन है। देखें, ये एक्सट्रैक्ट
कौन से टॉपिक में से लिया गया है पहले ये देखें। ये आपका सिलेबस है और यूनिट नंबर 4 में जो व्यंग है भोला राम का जीव, ये इसमें से लिया गया है। लिखा है हरिशंकर परसाई ने। तो देखें, चित्रगुप्त ने रजिस्टर देकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में गमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका पहला प्रश्न। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखें। ये 12 मार्क्स कैरी करता है। इसमें भी इंटरनल चॉइस है। या तो आप कहानी के स्वरूप को स्पष्ट करेंगे या फिर आप चॉइस में दिए गए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, यानी उपन्यास की विकास यात्रा का संक्षिप्त परिचय देंगे। उसके बाद आइए तीसरे प्रश्न पर। ये आपके सिलेबस में दिए गए सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक है मलबे का मालिक, जो लिखा है मोहन राकेश ने। तो आपको पूछा गया है मलबे का मालिक कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करते हुए इस कहानी की समीक्षा कीजिए। शीर्षक यानी टाइटल, सार्थकता मीन्स सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। तो इस कहानी के टाइटल की सिग्निफिकेंस बताते हुए आप इसकी समीक्षा करेंगे और ये प्रश्न कैरी करता है 12 मार्क्स। या फिर आप चॉइस में दिए गए क्वेश्चन जो कि यूनिट नंबर 2 के पहले टॉपिक जुलूस पर बेस है, जो लिखा है प्रेमचंद ने। जुलूस कहानी के मूल भाव को स्पष्ट करेंगे। मूल भाव मीन्स बेसिक आइडिया या एसेंस। तो इस कहानी के मूल भाव को आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए। वंस अगेन यूनिट नंबर 3 के पहले टॉपिक उत्साह, जो लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, इसमें से लिया गया है। उत्साह निबंध का प्रतिपाद्य आप अपने शब्दों में लिखेंगे और ये प्रश्न कैरी करता है 12 मार्क्स। या फिर चॉइस में दिए गए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखें, ये लिया गया है यूनिट नंबर 3 के तीसरे टॉपिक में से रहीमन पानी राखिए, जो लिखा है विद्या निवास मिश्र ने। तो आपको बोला गया है रहीमन पानी राखिए निबंध का सार लिखें। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए। चीड़ों पर चांदनी, ये टॉपिक मैंने आपको बताया है, आपके सिलेबस में से लिया गया है। चीड़ों पर चांदनी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। 12 नंबर ये कैरी करता है। या तो ये अटेम्प्ट करेंगे या फिर आपके सिलेबस में दिया गया नाटक अंधेर नगरी, जो लिखा है भारतेंदु जी ने, इस पर बेस क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी नाटक में निहित अभिव्यक्त व्यंग को लिखेंगे। और लास्ट प्रश्न है 7 नंबर कैरी करता है, आपको टिप्पणी लिखनी है। इनमें से किसी एक पर लिखेंगे। या तो प्रेमचंद युगीन कहानी पर टिप्पणी लिखेंगे या फिर जीवन की विशेषताएं, इस पर आप टिप्पणी लिखेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, यानी 2022 का ये प्रश्न पत्र है। पेपर कोड दोबारा ध्यान से देख लें। बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जिनके पास MIL यानी आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी क यानी हिंदी ए है, उनके लिए ये लेटेस्ट प्रश्न पत्र है। जिन विद्यार्थियों ने 2022 या उसके बाद में एडमिशन लिया है, वे विद्यार्थी जब चौथे सेमेस्टर में आएंगे तो उनका इससे संबंधित कौन सा सब्जेक्ट होगा वो आपको उस समय पता लग जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए आप सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करें, इनके उत्तर लिखने की कोशिश करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए धन्यवाद।